आज हम इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा इंजीनियरिंग बोर्ड पोर्टल पे कैसे रफ कॉस्ट एस्टीमेट और डिटेल एस्टीमेट बनाएंगे। तो हरियाणा इंजीनियरिंग बोर्ड पर पोर्टल पे आपको एस्टीमेट बनाने के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग बोर्ड पोर्टल ओपन करना पड़ेगा, जिसका URL worstharyana.gov.in है। तो इसको आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन क्लिक करने के बाद एम्प्लॉय लॉगिन आएगा। एम्प्लॉय लॉगिन पे आपने कैटेंशियल डालना है जो आपका इंट्रा हरियाणा पे है। उसके बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको अपना प्रोफाइल दिखेगा। जैसे सपोज जैसे किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का अम्बाला में परमानेंट चार्ज है और हिसार का एडिशनल चार्ज है, वो आपको प्रोफाइल में दोनों डेजिग्नेशन आपको दिखेंगे और ऑफिस के नाम भी दिखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे उस हिसाब से आपका ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का मेनू चेंज होएगा। जैसे मैं अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लॉग है अभी प्रोफाइल, तो आपको ये सारे मेनू दिख रहे हैं। अगर मैं HTM हेड ड्राफ्टमैन कर देता हूँ तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का मेनू शॉर्ट हो जाएगा इसके हिसाब से। तो मैं अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लॉगिन से ही अपना रफ कॉस्ट एस्टीमेट बना रहा हूँ। तो ये रफ कॉस्ट एस्टीमेट बनाने के लिए आप एक दो चीज़ और जान लीजिए। इसमें हमने एक प्रोविज़न दिया हुआ है एस्टीमेट टेम्पलेट मास्टर का। टेम्पलेट मास्टर में हम आइटम टेम्पलेट और सब कंपोनेंट टेम्पलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। आइटम टेम्पलेट में हम जैसे HSR में कोई आइटम है और उसका डिस्क्रिप्शन 10 टाइम्स आ रहा है, तो उसको हम एक मास्टर टेम्पलेट की तरह यूज कर सकते हैं। आइटम टेम्पलेट एज ए आइटम टेम्पलेट। जैसे मैंने एक यहाँ पे टेम्पलेट बनाया हुआ है। टेम्पलेट बनाने के बाद यहाँ पे आप टेम्पलेट का नाम ऐड करेंगे। नाम ऐड करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे सेकंड ऑप्शन में ऐड एंड एडिट आइटम में। तो यहाँ आइटम आप ऐड कर सकते हैं, HSR का कोई भी आइटम। ठीक है, तो मैंने यहाँ टेम्पलेट ऑलरेडी आइटम टेम्पलेट बना रखा है, जिसका मैं प्रीव्यू आपको क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। इसका प्रीव्यू में मैंने एक आइटम एक डिस्क्रिप्शन के साथ एक आइटम ऐड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद वैसे ही सेम एज इट इज है आपका आपका सब कंपोनेंट टेम्पलेट। सब कंपोनेंट टेम्पलेट में ये है कि जैसे आप एक सब कंपोनेंट है आपके पास, तो उसमें आप मल्टीपल आइटम के डिस्क्रिप्शन के साथ आइटम ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक ये भी दिखा देता हूँ, इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। सेम एज इट इज है आइटम टेम्पलेट की तरह। आइटम टेम्पलेट है एक पार्टिकुलर आइटम के अंदर डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, और सब कंपोनेंट में है कि एक सब कंपोनेंट में आप मल्टीपल आइटम के डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। दोनों में बस यही बेसिक डिफरेंस है। तो ये एक मैं आपको आइटम डिस्क्रिप्शन दिखा दे रहा हूँ। ये हमने सब कंपोनेंट के लिए बनाया हुआ था। सब कंपोनेंट में हमने आइटम डाले हुए हैं। ये मैंने कुछ आइटम ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे जब एस्टीमेट बनाएंगे तब, और टेम्पलेट कॉपी करने के टाइम पे। तो हम एस्टीमेट के अंदर जाते हैं। एस्टीमेट में हमारा मेनू दिखेगा रफ कॉस्ट एस्टीमेट का। आपने रफ कॉस्ट एस्टीमेट पे क्लिक करना है। रफ कॉस्ट एस्टीमेट जब क्लिक करेंगे तो आपको ये आपको पेंडिंग एट करंट यूजर, डिवीजन और लॉगिन, चेक्ड बाय करंट यूजर, फाइनल एस्टीमेट, एस्टीमेट ट्रैकिंग का ऑप्शन दिखेगा ये सारे। इसका मतलब ये है कि पेंडिंग एट करंट यूजर का मतलब ये है कि आपने आपके लॉगिन पे कौन कौन सा एस्टीमेट अभी करेंटली पेंडिंग है, जैसे ई ऑफिस में आप देखते हैं। ठीक है, डिविजन्स ऑल एस्टीमेट का मतलब हुआ कि डिवीजन इस डिवीजन ने कितने एस्टीमेट बनाए हैं। ठीक है, चेक्ड बाय करंट यूजर का मीनिंग हुआ कि आपके लॉगिन से कितने एस्टीमेट या तो सेंड बैक हुए हैं, या आगे फॉरवर्ड हुए हैं, या आपके लॉगिन पे पड़े हुए हैं। ठीक है, फाइनल एस्टीमेट मतलब जो एस्टीमेट चीफ इंजीनियर या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लॉगिन से फाइनल एस्टीमेट सेव हो चुका है, जिसके लिए आप डिटेल एस्टीमेट बना सकते हैं। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये ट्रैकिंग एस्टीमेट है, तो इसमें आप एस्टीमेट की ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप एस्टीमेट का ट्रैकिंग कर सकते हैं किसी भी एस्टीमेट का, कि वो एस्टीमेट कहाँ कहाँ से
गया हुआ है और कहाँ पे है, ये हमारा ट्रैकिंग का स्टेटस है और इसका व्यू। उसके बाद आप यहाँ से व्यू एस्टिमेट क्लिक करने के बाद इसकी डिटेल देख सकते हैं। रफ कॉस्ट एस्टिमेट पे आ जाते हैं। आपको ये सारे बटन का फंक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको इस बटन के बारे में क्रिएट न्यू एस्टिमेट का मतलब ये हुआ कि आप एस्टिमेट को यहाँ से क्रिएट कर सकेंगे। उसके बाद ये प्रीव्यू एस्टिमेट, बेसिक प्रीव्यू एस्टिमेट में उसी एस्टिमेट का आप रिव्यू दे सकते हैं जो एक एस्टिमेट पूरे तरीके से कंप्लीट हुआ हो, यानी उसका उस एस्टिमेट का बेसिक इनपुट डाला हुआ हो, मेन कंपोनेंट ऐड किया हुआ, सब कंपोनेंट ऐड हो, उसमें आइटम ऐड हो, उसका उसके उसके डॉक्यूमेंट अपलोड हो, और वो एस्टिमेट जैसे अगर जेई ने बनाया तो उस वो आगे अपने एसडीओ या एसडीएम को आगे सेंड किया हो, तो उसको मतलब एक बार कंप्लीट एस्टिमेट माना जाएगा। तो उस केस में आप रिव्यू एस्टिमेट देख सकते हैं। उसके बाद एडिट बेसिक इन्फो में ये है कि आप एस्टिमेट की बेसिक इन्फॉर्मेशन करना चाहते हैं, उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। गो टू नेक्स्ट स्टेप है कि आप स्टेप वाइज एस्टिमेट क्रिएट करेंगे, जैसे बेसिक इन्फो ऐड करेंगे, मेन कंपोनेंट ऐड करेंगे, सब कंपोनेंट ऐड करेंगे, उसमें आइटम ऐड करेंगे, यानी ये स्टेप वाइज चलेगा। आपको दो और बटन यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड एंड सेव एंड सेंड बैक, इस एस्टिमेट में नहीं दिख रहा है। तो आप इसका मतलब ये हुआ कि ये एस्टिमेट फुली कंप्लीटेड ना है, नहीं है, यानी ये एस्टिमेट पूरे तरह से कंप्लीट नहीं बना हुआ है। या तो उस केस में भी नहीं दिखेगा कि जैसे गो टू कोई एस्टिमेट जेई ने सेंड किया और एचडीएम को सेंड किया, एचडीएम ने क्या किया कि गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दिया, स्टेप पे क्लिक करने के बाद उसमें जाके मेन कंपोनेंट में उसने कुछ इंफॉर्मेशन एडिट कर ली या आगे सेव करके वो आपके मेन सब कंपोनेंट में चला गया, तो उस केस में भी ये बटन नहीं दिखेंगे। ठीक है, इस बटन का ये बटन से आप सीधे सेवेंथ स्टेप पे चले जाएंगे, यानी कि आप फाइनल सेव और फॉरवर्ड के ऑप्शन पे चले जाएंगे। जैसे सपोज कि यहाँ से प्रीव्यू एस्टिमेट का प्रीव्यू देख लिए, देखने के बाद हमें लग रहा है कि नहीं, हमें इसमें कोई एडिट या किसी को भेजना है, एडिट करने की जरूरत नहीं है या किसी को भेजना है, तो उस केस में आप यहाँ पे फॉरवर्ड एंड सेव बटन पे क्लिक करके जा सकते हैं। और सेंड बैक का मतलब ये हुआ कि आपने अपने प्रीवियस किसी जहां से आया हुआ एस्टिमेट उसको आप सेंड बैक करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चले जाते हैं क्रिएट न्यू एस्टिमेट पे। क्रिएट न्यू एस्टिमेट पे क्लिक करेंगे तो एस्टिमेट की बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, जैसे एस्टिमेट रिलेटेड टू सिविल से है, मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रिकल से। अगर आपने यहाँ पे सिविल पे क्लिक कर लिया तो आपको यहाँ पे डिवीजन बताने पड़ेंगे कि कौन सा डिवीजन का ये एस्टिमेट है। ठीक है, तो मैं डिवीजन ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैकेनिकल आपने सेलेक्ट कर लिया तो मैकेनिकल के भी डिवीजन आपको अलग से बताने पड़ेंगे। अगर आप सेम रखना चाहते हैं तो सेम भी इसमें रख सकते हैं, सिविल का डिवीजन भी सेम है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल करने का ये मतलब नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो आइटम है उसको ऐड करने के लिए लिया जा रहा है, नहीं। ये कहीं किसी किसी ऑफिस में ना दो डिवीजन है, जैसे एक एस्टिमेट एक जगह बनता है, उसका सिविल डिवीजन अलग है और मैकेनिकल डिवीजन या इलेक्ट्रिकल डिवीजन अलग है। तो उसमें क्या होता है कि सिविल वाले डिवीजन वाले अपना एस्टिमेट खुद बनाते हैं और मैकेनिकल वाले खुद बनाते हैं। तो उस केस के लिए लिया हुआ है जहाँ दो डिवीजन को एक ही एस्टिमेट दो डिवीजन को बनाने हैं। तो उस केस में अगर आपको एक ही आपका खुद का डिवीजन है, आप खुद एस्टिमेट बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपने एक ही डिवीजन सेलेक्ट करना है। ठीक है, डिवीजन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद वाटर सप्लाई मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एस्टिमेट का यहाँ पे नाम, एस्टिमेट का नाम मैं लिख ले रहा हूँ। उसके बाद एरिया रूरल का है, अम्बाला का। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन होंगे, आप इसमें मल्टीपल हैबिटेशन भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट करने का प्रोविजन आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, रॉन्गली एंटर हो गया है तो। उसके बाद ब्रीफ स्कोप ऑफ वर्क भी आप अगर डालना चाहते हैं तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद आपको वर्क कैटेगरी बतानी पड़ेगी कि कौन सा वर्क है। जैसे सीएम अनाउंसमेंट है तो मैं सीएम अनाउंसमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको अनाउंसमेंट नंबर बताना पड़ेगा।
ठीक है, तो हम अनाउंसमेंट नंबर ऐड कर दे रहे हैं। इसमें मेजर हेड अवेलेबल है, इसमें मेजर हेड का ऑप्शन दिया हुआ है, मेजर हेड अवेलेबल है या आप जानते हैं नहीं जानते हैं, यस और नो का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर नो करेंगे तो आपसे मेजर हेड नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आपका कुछ डेट है वो आपको एंटर करने पड़ेंगे। जैसे ये डेट है, जैसे नंबर ऑफ डेज इन विच टेंडर कैन बी फ्लोटेड, ये है जो भी डेट हम ले रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद का डेट ले रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होने के बाद कितने दिन बाद आप टेंडर फ्लोट कर देंगे। तो मैं जैसे 100 डेज डाल दे रहा हूँ। उसके बाद टेंडर कैन बी अलॉटेड, कितने दिन बाद टेंडर अलॉट हो जाएगा। ठीक है, 200 डेज डाल दे रहा हूँ। वर्क कब स्टार्ट हो जाएगा, 250 डेज डाल दे रहा हूँ। उसके बाद वर्क वर्क कब कंप्लीट हो जाएगा वो मैं 500 डाल दे रहा हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ डेज विच द वर्क कैन बी क्लोज्ड, यानी फाइनेंशियल क्लोज्ड कब तक हो जाएगा ये, तो मैं 540 डेज डाल दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से हम बेसिक इंफॉर्मेशन एस्टिमेट की सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम इसमें आपका सेकंड ऑप्शन में आ जाएंगे, वो ऐड मेन कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट में हम मेन कंपोनेंट ऐड करेंगे। जैसे मैं मेन कंपोनेंट ऐड कर देता हूँ। मेन कंपोनेंट मैंने ऐड कर दिया। मेन कंपोनेंट में प्रोविजन दिया हुआ है आपको एडिट मेन कंपोनेंट को एडिट करने का भी और डिलीट करने का। इसमें एक बात ध्यान रखना होगा कि आप ऐड आइटम पे क्लिक, ऐड आइटम, इसमें आइटम ऐड कर लिए हैं इस मेन कंपोनेंट में, अगर आप उसके बाद आप डिलीट करेंगे तो यहाँ से आपके जो भी इसमें आइटम ऐड किए होंगे या सब कंपोनेंट ऐड किए होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। आपको मैसेज भी यहाँ फ्लैश हो रहा है नोट में कि इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी मेन कंपोनेंट, सब कंपोनेंट एंड सम कंपोनेंट आइटम आर आल्सो डिलीटेड फ्रॉम द मेन कंपोनेंट। ठीक है, तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद सब कंपोनेंट ऐड करेंगे। सब कंपोनेंट में हम यही हम सब कंपोनेंट लिख देते हैं। उसके बाद ऐड टू लिस्ट कर देते हैं। ऐड टू लिस्ट करने के बाद हमारा मेन कंपोनेंट सब कंपोनेंट, वही सेम केस है डिलीट करने का। कि आप अगर इस सब कंपोनेंट को डिलीट करेंगे तो आपका इसके अंदर जो भी आइटम आपने ऐड कर रखे होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हम इसमें मेन कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे, सब कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे। सब कंपोनेंट सेलेक्ट करने के बाद देखिए ऑप्शन आ गया जो मैंने आपको टेम्पलेट वाला ऑप्शन बताया हुआ था कि इसमें सब कंपोनेंट टेम्पलेट कॉपी करने का ऑप्शन है। तो सब कंपोनेंट कॉपी आइटम सब कंपोनेंट पे जाएंगे। इसमें मैंने अभी तक कोई आइटम ऐड नहीं किए थे, मैं इस डमी सब कंपोनेंट का आइटम कॉपी करना चाहता हूँ। आप चाहें तो यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं एक बार। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी देखा हुआ था पिछले स्क्रीन में। तो मैं यहाँ से कॉपी टेम्पलेट आइटम डाटा सक्सेसफुल ट्रांसफर टू सब कंपोनेंट। अब इस सब कंपोनेंट में मेरा जो सब कंपोनेंट था उसके अंदर मेरा डमी जो मैंने टेम्पलेट बनाया था उसके आइटम सारे आ गए। मैं यहाँ से आपको प्रीव्यू करके दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने 2-3 आइटम उसमें रखे हुए थे, ये हमारे सब कंपोनेंट में आ गए। ठीक है, ये 16 लाख का था आइटम, तो ये आ गया। उसके बाद अगर मैं इसमें और ऐड करना चाहते हैं तो इसमें और ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा जब आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के टाइम पे आपसे ये होगा कि जो भी आपने आइटम ऐड किया होगा इस सब कंपोनेंट में वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो इसलिए आप जब भी कॉपी करें तो पहले कॉपी कर लें, उसके बाद इसमें आइटम ऐड करें अगर कुछ आइटम ऐड करना हो तो इसमें। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं इसमें कोई एक आइटम ऐड कर ले रहा हूँ। आप यहाँ से भी सर्च करके आइटम वाइज एंटर कर सकते हैं।
यहाँ सब कंपोनेंट भी कॉपी करने का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको टेम्पलेट में, यहाँ पर आइटम टेम्पलेट भी कॉपी करने का ऑप्शन है, तो आप आइटम टेम्पलेट भी कॉपी कर सकते हैं, जो कि मैंने आइटम टेम्पलेट के बारे में आपको यहाँ पे बताया था, आइटम टेम्पलेट कॉपी करने का। और उसके बाद यहाँ पे मैं अभी कॉपी इसको नहीं कर रहा हूँ, एक मैंने आपको दिखा दिया था सब कंपोनेंट में। उसके बाद एक आइटम यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं कुछ भी डिस्क्रिप्शन डालता हूँ, लेंथ और वेट डालेंगे, उसकी क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। उसके बाद ऐड टू एच एस आर में अगर इसकी डिस्क्रिप्शन और भी ऐड करनी है, हमें कोई और डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है और उसका क्वांटिटी कुछ और है, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके एक आइटम की 10 डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, इसमें एक और है यहाँ पे स्टील सेक्शन एंट्री और स्टील बार एंट्री और शेप एंट्री। आप इसको भी मैं बता देता हूँ स्टील स्टील एंट्री के बारे में। स्टील एंट्री में आपको स्टील के आइटम लेने पड़ेंगे। स्टील के आइटम लेने के बाद आपको आइटम सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ये स्टील सेक्शन के एंट्री है, आप स्टील सेक्शन के एंट्री इसमें स्टील का आपका साइज आ जाएगा। उसके बाद इसका वेट, ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी निकाल देगा। ऐड टू एच.एस.आर आइटम आप ऐड कर सकते हैं। आपके पास अगर कंसोलिडेटेड है तो कंसोलिडेटेड भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट ऐड करके, अगर अपलोड डॉक्यूमेंट ऐड कर देंगे और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख के उसके बाद क्वांटिटी टोटल करके आपके जो डॉक्यूमेंट में है वो करके ऐड टू लिस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें एक और है, आपको मैं एक और आइटम ऐड करके दिखा देता हूँ, जिस एच.एस.आर का आप नोट लगा के आइटम का रेट चेंज कर सकते हैं। इसमें हम चैप्टर नोट लगा के किसी भी एच.एस.आर आइटम का हम उसमें रेट चेंज कर सकते हैं। अभी एच.एस.आर का रेट जो ये है, इसमें हम चाहें तो इसका रेट चेंज कर सकते हैं। अगर इस आइटम में आपने अगर नोट लगा दिया, अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद ये इसका रेट यही रहेगा इस आइटम के लिए। अगर ये आइटम इसी सब सेक्शन में आप दोबारा ऐड करना चाहते हैं तो इसका रेट आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये रेट 900 ही रहेगा। तो ये बात ध्यान देना होगा कि आप अगर कोई आइटम ले रहे हैं तो आप सब कंपोनेंट में आइटम लीजिए। ये अगर 2 आइटम हैं तो अलग अलग सब कंपोनेंट में ले लीजिए, ताकि आपको रेट चेंज कर सकते। जैसे एक में नोट अप्लाई करना है, एक आइटम में आपको नोट अप्लाई नहीं करना है, तो उस केस के लिए है, तो मैंने रेट इसका 900 किया है। इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर ले रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद ये आइटम ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने एच.एस.आर का आइटम ऐड कर लिया। आइटम ऐड करने के बाद मैं आगे प्रीव्यू देख सकता हूँ। प्रीव्यू देखने के बाद हम यहाँ नोट जो भी अप्लाई करेंगे, अगर रेट चेंज किए रहेंगे उसका यहाँ पे रेड कलर में आ जाएगा। और ये हमने आइटम ऐड किए 20 लाख का टोटल हमारा इस एस्टीमेट का कॉस्ट आ गया 20 लाख। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट। अब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में आप देख लेंगे कि एस्टीमेट किससे रिलेटेड था। सिविल से। एच.एस.आर का आइटम मैंने ये ऐड किया, एन.एस का आइटम मैंने 0 किया, परमिशन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट 0 है, टोटल एस्टिमेटेड का कॉस्ट हमारा ये है। और इसमें हम कंटीजेंसी चार्जेज, डिपार्टमेंटल चार्जेज और अदर चार्जेज भी ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, ये अलग अलग HSR के लिए आप अलग कर सकते हैं और NS के लिए अलग कर सकते हैं। मैंने NS का कोई आइटम नहीं लिया हुआ है, इसकी वजह से आपको NS का आइटम नहीं दिख रहा है, नहीं तो अदरवाइज आपको डॉक्यूमेंट में यहाँ से आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है यहाँ ग्रिड में आपको दिखेगा। डिलीट करना चाहते हैं, व्यू देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप ऐड करेंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी मैं एक ऐड कर लेता हूँ। उस डॉक्यूमेंट का नाम और एक मैं ड्राइंग अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद हमने तीनों, एक एस्टिमेट रिपोर्ट, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एक ड्राइंग अपलोड करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम प्रीव्यू एस्टिमेट पे चले जाएंगे। प्रीव्यू एस्टिमेट पे हम सारे प्रीव्यू एस्टिमेट का देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट भी, अगर डॉक्यूमेंट एक साथ आप अपलोड करना चाहते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट विथ क्वांटिटी, विदाउट क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद आप प्रीव्यू PDF या वर्ड और एक्सेल में लेना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से प्रीव्यू देखना चाहते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं, उस एस्टिमेट का प्रीव्यू। सारे प्रीव्यू आ जाएंगे। लास्ट में आपको एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में आपको मेन कंपोनेंट, सब कंपोनेंट आपको दिखेगा और यहाँ पे टोटल अमाउंट, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू के बाद लास्ट ऑप्शन पे हम चले जाएंगे, सबमिट एस्टिमेट। सबमिट एस्टिमेट पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ये आपको फॉरवर्ड टू, जैसे आपके पास ये फॉरवर्ड टू ऑप्शन इसलिए आ रहा है कि जो कम्पिटेंट अथॉरिटी वो भी, जैसे एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का 5 लाख का एस्टिमेट है, एसी के पास 5 लाख से 0 से 25 लाख का है, और एक जैसे चीफ इंजीनियर के पास है 0 से 10 करोड़ तक का है। तो उस केस में ये आपको फाइनल सेव का यहाँ पे बटन नहीं दिखेगा। अभी फाइनल सेव का आपको बटन दिख नहीं रहा है, फॉरवर्ड टू आ रहा है, क्योंकि एस्टिमेट 21 लाख का है और हमने जो इसकी कंपेटेंसी दी हुई है वो है 5 लाख की दी हुई थी। इसलिए तो हम इस एस्टिमेट को आगे हम जहाँ भी भेजना चाहते हैं, हम अपने नीचे जो भी लोअर ऑफिसर को भेजना चाहते हैं उनको भेज सकते हैं, जैसे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हेड ड्राफ्टमैन या किसी को भी भेजना चाहते हैं यहाँ से भेज सकते हैं। ये हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैं खुद हूँ, तो खुद ने एस्टिमेट बनाया हुआ है, तो ये हम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पास भेज रहे हैं। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट अपलोड या रिमार्क ऐड करके यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये एस्टिमेट जो है ना हमारा, जो ये एस्टिमेट हमने बनाया हुआ था, ये हमारा पेंडिंग, ये एस्टिमेट बनाया हुआ था, दिखाता हूँ मैं आपको। एस्टिमेट सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पास चला गया होगा। ये हमने एस्टिमेट बनाया हुआ था डमी डिवीजन पे। यहाँ पे आपको रिमार्क आ रहा है, डमी एसी के पास है ये, ठीक है। ये रिमार्क डाला हुआ था, ये आ गया। हम इसके बाद यहाँ पे लॉग आउट करके आपको डमी एसी के पास ये एस्टिमेट देखेंगे। अब ये हमारा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का लॉगिन है, इसमें भी प्रोफाइल है। इनको एडिशनल चार्ज सर्कल हेड ड्राफ्टमैन का भी है, तो इसलिए 2 प्रोफाइल आ रहा है। तो अभी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का लॉगिन करते हैं, एस्टिमेट पे जाएंगे, रफ कॉस्ट एस्टिमेट पे, और पेंडिंग एट करेंट यूजर है, ये इनके पास पेंडिंग होगा। जो मैंने अभी एस्टिमेट बनाया है उससे अब
ये वाला है 21.85 का एस्टिमेट। ये वाला एस्टिमेट, अब इसका हम प्रीव्यू भी दे सकते हैं। यहाँ से हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये एस्टिमेट का प्रीव्यू दिख जाएगा। प्रीव्यू दिखने के बाद जब आप प्रीव्यू एस्टिमेट पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू इस एस्टिमेट का यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद अभी आप देख रहे होंगे गो टू नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, फॉरवर्ड एंड सेव बटन आ रहा है, सेंड बैक का भी ऑप्शन आ रहा है। तो सेंड बैक में आप वही है, आप दोबारा आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भेजना चाहते हैं कुछ रिमार्क ऐड करके, तो आप यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि इनकी प्रोफाइल दो थी तो इसलिए डेजिग्नेशन हेड ड्राफ्टमैन आ रहा है, तो अदरवाइज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, क्योंकि दोनों की आईडी सेम है तो इसलिए आ रहा था। तो यहाँ पे डमी आप यहाँ पे चूज करके भी भेज सकते हैं, किसी और को भी भेज सकते हैं। फिर वहाँ पे बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद हम देख लेंगे कि एस्टिमेट फॉरवर्ड एंड सेव लग रहा है। जैसे मैंने प्रीव्यू देख लिया, क्लिक करके देख लिया कि एस्टिमेट तो एज इट इज ठीक ही है, मेरे को कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड एंड सेव बटन पे क्लिक करूँगा। इस एस्टिमेट को आगे या मैं खुद मैं सेव कर लूँगा, जैसे मेरे कंपिटेंसी की होगी। तो फॉरवर्ड एंड सेव सेव पे क्लिक किया। फॉरवर्ड एंड सेव क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था, जिसकी कंपिटेंसी अगर रहेगी, जैसे उस टाइम 5 लाख की पावर थी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डमी के पास, तो इसलिए वो फाइनल सेव का बटन नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे फाइनल सेव का बटन आ गया क्योंकि इनकी कंपिटेंसी 25 लाख की थी। तो ये फाइनल सेव पे क्लिक करेंगे। फाइनल सेव पे क्लिक करने के बाद रिमार्क अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो रिमार्क ऐड करके सबमिट कर देंगे तो एस्टिमेट फाइनल सेव हो जाएगा। फाइनल सेव करने के जस्ट बाद ही हमारा ये एस्टिमेट डिटेल के एस्टिमेट के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा डिवीजन ऑफिस से डिटेल एस्टिमेट बन जाएगा। और ये इसकी एडमिन अप्रूवल भी अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से एडमिन अप्रूवल, जैसे अभी तो फाइनल सेव किया है, एडमिन अप्रूवल नहीं किया है, तो इस एस्टिमेट का एडमिन अप्रूवल यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये उस केस में आपको देखें, जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको ये वाला मैसेज आया हुआ है। तो ये है कि अनऑथराइज्ड यूजर, इनके पास अप्रूवल की ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो हमने अभी दे नहीं रखी थी इनको। अगर ये अप्रूवल की ऑथेंटिकेशन कभी इनके पास होगी, जैसे हमारे यहाँ चीफ इंजीनियर की होती है, तो हमने डमी पे चीफ इंजीनियर की दी हुई है, तो चीफ इंजीनियर इस एस्टिमेट को यहाँ से अप्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो हम डिटेल एस्टिमेट पे जाते हैं एक बार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, कि डिटेल एस्टिमेट यहाँ से बना सकते हैं कि नहीं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो अब जैसे ही फाइनल सेव होगा एस्टिमेट, वैसे ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इसका डिटेल एस्टिमेट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, या उनके ऑफिस में किसी को कोई भी बना सकता है। ये एग्जीक्यूटिव डमी का लॉगिन है, तो मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डमी का। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, डिटेल एस्टिमेट पे क्लिक करेंगे। डिटेल एस्टिमेट में 0.85 का एस्टिमेट था। ये एस्टिमेट था, तो डिटेल एस्टिमेट बना लेंगे। ये करंट पेंडिंग एंड करंट यूजर इसलिए नहीं आ रहा है कि यहाँ पे एस्टिमेट अभी किसी ने बनाना स्टार्ट नहीं किया था, तो इसलिए नहीं आएगा। जैसे ही हम इस पर अगर गो टू नेक्स्ट कर दें, और एस्टिमेट, इस एस्टिमेट का एक चीज़ और भी मैं बता दे रहा हूँ, इसमें प्रीव्यू रफ कॉस्ट एस्टिमेट के यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। प्रीव्यू डिटेल एस्टिमेट पे क्लिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तक किसी ने स्टार्ट नहीं किया है। जैसे ही इसमें गो टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो ये प्रीव्यू डिटेल एस्टिमेट आप यहाँ से, अगर वही सेम सेम एज इट इज है कि जैसे एक बार डिटेल एस्टिमेट फुली कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि रफ कॉस्ट एस्टिमेट कंप्लीट हुआ था तो ही जाके प्रीव्यू उसका देख सकते थे, तो वैसे ही डिटेल एस्टिमेट में भी है। और फॉरवर्ड एंड सेव सेम टू है, जैसे कि आप अगर डिटेल एस्टिमेट में जाके गो टू नेक्स्ट स्टेप करके कंपोनेंट सब कंपोनेंट में कुछ एडिट कर लेते हैं तो ये फॉरवर्ड एंड सेव बटन और सेंड बैक का ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो मैं गो टू नेक्स्ट कर रहा हूँ तो ये फिर करंट यूजर में दिखने लगेगा। अभी एक्चुअली क्या है कि फाइनल सेव हुआ है, फाइनल सेव होने के बाद ये एस्टिमेट पेंडिंग करंट यूजर पे नहीं दिखेगा, वो आपको डिवीजन ऑल एस्टिमेट में दिखेगा। उस डिवीजन को आप सेलेक्ट करेंगे
फिर आपको ये एस्टिमेट दिखेगा। जैसे ये गो टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे, फिर ये इनके लॉगिन पे आ गया। अब इनके लॉगिन पे आ गया तो फिर हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए अब ये हमें ये करंट यूजर में दिखने लगा, क्योंकि इस यूजर ने ना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ना इसको, अब ये आपको करंट यूजर में दिखने लगा, तो फिर इसके ये डमी यूजर पे आपको डमी ई पे एस्टिमेट दिख रहा है, इसमें पेंडिंग एंड करंट यूजर पे। तो मैं वैसे ही जाता हूँ। अब मैं गो टू नेक्स्ट स्टेप जाता हूँ। गो टू नेक्स्ट स्टेप जाने के बाद मैं अभी सब कंपोनेंट में कोई चेंजेस, मेन कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं करता हूँ। आपको मेनू जो दिखेगा ना वो सारे सेम एज इट इज ही दिखेंगे। जैसे यहाँ पे बस दो ऑप्शन है कि आपको पैकेज बताना पड़ेगा और मैपिंग पैकेज की करनी पड़ेगी, बाकी सेम एज इट इज स्क्रीन है आपने जो रफ कॉस्ट में बनाया, और जो भी रफ कॉस्ट एस्टिमेट आपने बनाया हुआ है उसका सारा का सारा डाटा हम यहाँ पे ले लिए। जैसे आपने जैसे रफ कॉस्ट में ये आइटम डाला, ये सब कंपोनेंट आपने डाला हुआ, मेन कंपोनेंट डाला हुआ था, तो ये आ गया आपको। उसी तरह सब कंपोनेंट और उसके आइटम भी आ जाएंगे। जैसे ये मैं अभी कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ डिटेल एस्टिमेट में। अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो सारा का सारा सब कंपोनेंट और मेन कंपोनेंट डिलीट करके दोबारा से नया फ्रेश भी बना सकते हैं डिटेल एस्टिमेट। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन पे जा रहा है, मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। प्रिपेयर पैकेज में, प्रिपेयर पैकेज में हमको बताना पड़ेगा कि इसमें कितने पैकेज हम लेना चाहते हैं, यानी इसकी इस एस्टिमेट की कितने टेंडर कॉल करना चाहते हैं हम। ठीक है, ये है, ये एज इट इज डिन आई टी है कि कितने डिन आई टी बनाए। तो मैं एक एस्टिमेट का इसका पैकेज बना रहा हूँ, उसका डेट दे दे रहा हूँ। ये है हमारा नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस वर्क। कंप्लीशन कब होगा इस वर्क का। ठीक है, तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद का है डेट। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आज से 1 महीने का बाद होता है, और मैं 100 डेज या 90 डेज डालता हूँ, तो फिर हमको उस एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल से 90 डेज बाद का डेट ऑफ कंप्लीशन आएगा हमारा इस एस्टिमेट का। तो मैं 90 डेज 150 डेज डाल दे रहा हूँ, 150 डेज डाल दे रहा हूँ और सेव कर दे रहा हूँ। सेव करने के बाद हमको पैकेज मैपिंग करने की पड़ेगी। पैकेज हमको मेन सब कंपोनेंट के साथ मैपिंग करनी पड़ेगी। तो ये पैकेज मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम सब कंपोनेंट के साथ इसकी मैपिंग कर देंगे, क्योंकि मैंने एक सब कंपोनेंट लिया हुआ था। अगर आप मल्टीपल लेंगे तो सारे मेन कंपोनेंट आपको सब कंपोनेंट आपको मैप करने पड़ेंगे। और सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद हमारा क्या है कि एज इट इज स्क्रीन आप जो रफ कॉस्ट एस्टिमेट में आप देख रहे होंगे वही एज इट इज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और जो हमने अभी इसमें कोई आइटम ऐड नहीं किया हुआ है वही रफ कॉस्ट एस्टिमेट का सारे के सारे आइटम इसमें कॉपी हो जाता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ रफ कॉस्ट एस्टिमेट का। ये रफ कॉस्ट एस्टिमेट का सारे आइटम हमारे डिटेल एस्टिमेट में कॉपी हो गया। ठीक है, डिटेल एस्टिमेट में कॉपी हो गया। फिर हम इसमें अगर कुछ आइटम ऐड करना चाहते हैं तो आइटम ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, कॉपी करना था। कॉपी का मैंने आपको मास्टर टेम्पलेट का कॉपी का आपको बता ही दिया था कि अगर मास्टर टेम्पलेट से आप कॉपी कुछ भी करते हैं तो वो सारे पहले जो भी आपने इसमें आइटम ऐड किए होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप कॉपी करें तो पहले आइटम को पहले पहले कॉपी कर लें, फिर आइटम को ऐड करें। ठीक है, अगर एन एस आइटम कुछ ऐड करना चाहता है परमिशन में, मैं एक एच एस आर का आइटम ऐड कर ले रहा हूँ। जैसे जैसे मैं रोड वर्क का कुछ ऐड कर लेता हूँ एक आइटम। रॉक कॉस्ट में आपको मैंने रेट चेंज करने का बता ही दिया था कि चैप्टर नोट करके किसी भी आइटम का एच एस आर रेट चेंज कर सकते हैं। और ये मेजरमेंट एंट्री स्टील एंट्री के बारे में भी आपको बता दिया था। मैं इस पर नोट अप्लाई नहीं करता हूँ, एक डिस्क्रिप्शन ऐड करके उसका आइटम एक ऐड करके इसमें दिखा दे रहा हूँ। ये आइटम मैंने ऐड किया हुआ है डिटेल एस्टिमेट में 480 का। ठीक है, अब इसका प्रीव्यू पहले प्रीव्यू दिखा देता हूँ। हमारा ये प्रीव्यू रफ कॉस्ट एस्टिमेट का था, हाँ, 21,64,165 रुपीज़ का। फिर हम इसका देख लेते हैं एक आइटम ऐड करने के बाद कि चेंजेस हुआ कि नहीं। ये चेंजेस देखिए आपको 21,65,000 ये रेट चेंज हो गया। ठीक है, तो उस तरह से हम डिटेल एस्टिमेट में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद सेम हमारा वही ऑप्शन है जो रफ कॉस्ट एस्टिमेट में था। आपका एज इट इज कंप्लीटेंसी चार्जेज आपको फिर से दोबारा यहाँ लेनी पड़ेगी डिटेल एस्टिमेट में। जो हमने वहाँ लिया था वो एज इट इज उठ के नहीं आएगा यहाँ पे कंटीजेंसी चार्जेज में। ठीक है, तो मैं एज इट इज वही डाल देता हूँ जो रफ कॉस्ट में दिया हुआ था। ठीक है, कैलकुलेट चार्जेज करेंगे। कैलकुलेट चार्जेज करने के बाद सेव
सेव करने के बाद हमारा एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ दिखेगा। इस पर क्लिक करके इसकी रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट इस तरह सब कंपोनेंट वाइज आपको, और एनएस आइटम और एचएसआर का वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके तो ये आप इसमें पैकेज वाइज आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। अगर 2 पैकेज होते हैं तो दोनों पैकेज के डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। वैसे ही है, आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एक रिपोर्ट अलाउ है इसमें, तो एक रिपोर्ट ऐड करेंगे। डॉक्यूमेंट का नाम ऐड करेंगे। कई बार आपको डॉक्यूमेंट जब अपलोड करेंगे तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये ब्राउज होते रहने देना है। जब तक ये स्क्रीन ना आए तब तक आप कुछ भी क्लिक ना करें। ठीक है, इससे आपका नहीं तो आपका सिस्टम हैंग कर जाएगा, क्योंकि अपलोड होने में टाइम लगता है। ये छोटा फाइल था इसलिए ये जल्दी आपको दिख जा रहा है। कोई हेवी फाइल होगी तो वो थोड़ा टाइम लेगा, तो आप उसको टाइम दीजिएगा। ठीक है, और इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कई बार छोटा फाइल भी आपको अपलोड करने में दिक्कत जाएगी। ये ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद डॉक्यूमेंट सारा अटैच करके देखना चाहते हैं देख सकते हैं, एक एक करके देखना चाहते हैं देख सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ प्रीव्यू आ जाएगा। पैकेज की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखने के बाद आप जो भी है चार्जेज अमाउंट वो आपको दिखेगा यहाँ पे। अपलोड डॉक्यूमेंट जो भी दिखेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट प्रीव्यू, पीडीएफ एक्सेल वर्ड लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं यहाँ से एस्टीमेट का। ये आपको एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट नीचे आपको लास्ट में देख लीजिए, आपका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं जैसे इस एस्टीमेट को किसके पास, तो ये कॉम्पिटेंसी टेक्निकल सेंक्शन की भी 5 लाख की ही थी, तो ये 5 लाख के कॉम्पिटेंसी इनके पास थी, इसलिए फाइनल सेव का बटन नहीं दिख रहा है। तो मैं ये सुपरटेंडिंग इंजीनियर को भेज दे रहा हूँ टेक्निकल सेंक्शन करने के लिए। अगर कोई मेरे को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड करके उनको भेज सकता था, तो अभी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते हैं। सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये फिर हम वहीं पे आ जाएंगे, और ये हम यहाँ पे ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो ट्रैकिंग कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ये एस्टीमेट अब करंट यूजर के पास नहीं रहा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, आपको इसमें दिखेगा। इस वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 21.85 का एस्टीमेट डमी एसी के पास आपको दिख रहा है। और यहाँ पे टेक्निकल सेंक्शन एस्टीमेट है, जो टेक्निकल सेंक्शन एस्टीमेट हो गए होंगे तो आपको यहाँ दिखेंगे टेक्निकल सेंक्शन, तो ये आपको दिख रहे हैं एस्टीमेट। उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्निकल सेंक्शन के लिए लॉग आउट कर रहा हूँ। लॉग आउट करने के बाद हम डमी एसी का लॉगिन आईडी ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपको ये एस्टीमेट टेक्निकल सेंक्शन के लिए इनके करंट यूजर आईडी पे दिखेगा, जो सुपरटेंडिंग इंजीनियर डमी है अभी। उसके बाद डिटेल एस्टीमेट पे क्लिक करूँगा। डिटेल एस्टीमेट में ये लिस्ट आपको 21.85 का आपको दिखेगा। ये एस्टीमेट दिख रहा है करंट यूजर एसी पे। इसका प्रीव्यू मैं बोला था कि डिटेल एस्टीमेट तभी होगा जो एक बार सेंड हो जाएगा, तभी प्रीव्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप रफ कॉस्ट एस्टीमेट भी अब यहाँ से देख सकते हैं, डिटेल एस्टीमेट भी। अगर कोई चेंजेज हुआ तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। और फॉरवर्ड गो टू नेक्स्ट स्टेप है, और ये फॉरवर्ड अनसेव बटन है। अगर हम गो टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो अगर यहाँ पे जाकर कुछ भी मैं चेंजेस कर दे रहा हूँ तो फिर ये एस्टीमेट, ये आपका जो बटन है फॉरवर्ड और सेव वाला बटन, फॉरवर्ड सेव एंड सेंड बैक वाला ऑप्शन, ये आपको दिखेगा नहीं। तो मैं अभी कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ कि एस्टीमेट को का टेक्निकल सेंक्शन करना है, तो मैं डायरेक्ट फॉरवर्ड एंड सेव पे जाता हूँ। मैं इस ऑप्शन पे चला गया। इस ऑप्शन पे जाने के बाद ये मेरे को फाइनल सेव का बटन दिखने लगा। मैं फाइनल सेव करूँगा, रिमार्क ऐड करके इसको फाइनल सेव
एस्टिमेट को कर दूंगा। फाइनल सेव करने के बाद ये अप्रूव एस्टिमेट का ऑप्शन आप पे आ गया 11 स्टेप पे। यहाँ पे ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे एस्टिमेट हम यहाँ पे एस्टिमेट का पूरा डिटेल देखेंगे। अगर कोई कंडीशन डाल के इसकी टेक्निकल सेंक्शन निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं कंडीशन ऐड करके कंडीशन यहाँ पे चेक करके सारे कंडीशन में चेक कर लेता हूँ। अगर कुछ एडिट या वो करना है, ऐड ऑन करना है, तो यहाँ से एडिट करके इस कंडीशन को एडिट भी कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अप्रूव एंड प्री टेक्निकल सेंक्शन लेटर यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पे टेक्निकल सेंक्शन एस्टिमेट हो गया। ठीक है, एस्टिमेट होने के बाद आपको ये आपका जो भी नंबर है सिस्टम से लगेगा और डेट आज का डेट का हुआ है और ये एस्टिमेट है, ये आपकी अमाउंट आ गई और इसके बाद एक कंडीशन जो भी है आपके आ गए। ठीक है, तो इसकी टेक्निकल सेंक्शन हो गई। तो ये पूरा एस्टिमेट है। अब आप इसकी लिस्ट देखना चाहते हैं टेक्निकल सेंक्शन की, तब टेक्निकल सेंक्शन की यहाँ पे एस्टिमेट का देख सकते हैं आप। यहाँ से सपोज वहाँ से अगर कई बार प्रिंट नहीं निकल पाए, भूल गए या, तो उस टाइम यहाँ से एस्टिमेट की टेक्निकल सेंक्शन की निकले। ये आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट दिखा रहा है, टेक्निकल सेंक्शन आपकी वो 21.86 की हुई है। तो यहाँ पे प्रिंट टेक्निकल सेंक्शन की प्रिंट ले सकते हैं आप। इसके बाद कोई आप फॉरवर्ड सेव या सेंड बैक के ऑप्शन पे आप कुछ भी एक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये है आपका एस्टिमेट की टेक्निकल सेंक्शन। रफ कॉस्ट एस्टिमेट कैसे बनाएंगे और मास्टर टेम्पलेट आप कैसे बना सकते हैं और डिटेल एस्टिमेट कैसे बनाएंगे, और लास्ट आप जिस कंपिटेंसी को भेजेंगे या जिस कंपिटेंसी लेवल की टेक्निकल सेंक्शन की पावर होगी वो फाइनल सेव करके अपना एस्टिमेट टेक्निकल सेंक्शन कर सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।